दोस्तों, मैंने जब 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, केजरीवाल की गिरफ्तारी होना तय है, तब मैंने एक बात बोली थी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तभी बहुत लोगों ने कमेंट उल्टा-सीधा किया। आज उसका जवाब सामने है। केजरीवाल के 8 समन के बाद, जब 8 समन ईडी ने भेजा, तो केजरीवाल गए नहीं और उसके बाद ईडी जो है कोर्ट में गई। कोर्ट में उसने बोला कि भाई हम उनको समन भेज रहे हैं लेकिन केजरीवाल नहीं आ रहे हैं। लेकिन कोर्ट के बुलाने के बाद केजरीवाल ने एक और दांव खेला कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट से बात कर सकता हूं। लेकिन कोर्ट ने बोला नहीं, आपको पर्सनली आना पड़ेगा। वहां गए, उसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत भी ले लिया। उसके बाद जो ईडी है 2 और नोटिस भेजा 2 केसेस में, एक लीकर स्कैम में, एक और जल बोर्ड के घोटाले में। कहा जाता ना है कि आपके जो गुनाह के निशान हैं वो कहीं ना कहीं छोड़ जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि अभी तो साबित नहीं हुआ, फिर गुनाह कैसे? मैं आपको बताऊंगा क्यों गुनाह है। इसी वीडियो में बने रहिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। मैं हूं रणधीर सेंगर, स्वागत है मेरे चैनल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, रिलेटिव, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें। आज मैं ज़्यादा आपका समय नहीं खाऊंगा, वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, मैंने जब बोला था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी होना तय है, तो उसके पीछे का कारण ये था कि केजरीवाल जैसा, मैं एक टाइम में, मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं, जब केजरीवाल एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तहत एक आंदोलन चलाए थे, तो मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन था। लेकिन 1 साल के बाद ही जब मैं जजमेंट करने लगा कि उन्होंने बोला पहले पार्टी नहीं बनाऊंगा, फिर पार्टी बनाया, फिर बोले चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर चुनाव भी लड़े, और उसके बाद उन्होंने बोला कि कांग्रेस से गठबंधन भी नहीं करूंगा। और उन्होंने बाहर से जब उनकी 28 सीट आई थी पहले, तो कांग्रेस के 8 सीट के साथ उन्होंने सरकार भी बनाया। लेकिन मेरा जो विश्वास है वो धीरे धीरे उन पे ख़त्म होता गया, और उसके बाद एक से एक कई मामले आए जिससे मैं पूरी तरह से मान गया कि ये व्यक्ति जो है एक नंबर का झूठा, भ्रष्टाचारी, और जो बोल सकते वो है। अब आप देखिए इसकी हाइपोक्रेसी देखिए। जब अपनी गिरफ्तारी का समय आया तो कोर्ट से उनको ये श्योरिटी चाहिए था कि ईडी के समन के बाद ईडी के जवाब देने के लिए वो जाएंगे, लेकिन ये ईडी तय करे कि वो गिरफ्तार नहीं करेंगे। कोर्ट ने क्या बोला कि ईडी से बोला कि भाई आप ये इस बात का आश्वासन दीजिए कि आप इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। ईडी ने बोला नहीं, हमारे पास सबूत है, मैं ये नहीं मान सकते कि उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है, जो आपके पास सबूत है वो हमारे सामने पेश कीजिए। उसके बाद कोर्ट के सामने ईडी ने अपने जो भी उनके दस्तावेज से प्रस्तुत किए। उसके बाद कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपको क्यों इससे एग्जम्पशन चाहिए कि आप गिरफ्तार नहीं होंगे, आपको ईडी के समन के बाद जाना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको पता ही है, कल 21 तारीख का दिन केजरीवाल के जीवन में वो दिन आया जिसके लिए उनके भविष्य में लिख दिया गया कि जो करोगे वो भरोगे, और वही हुआ कि उनको गिरफ्तार कर लिया ईडी ने। कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद आज उन्होंने, पहले आधी रात को हुआ कि भाई इनके जो गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया जाएगा। बाद में उनका स्टैंड बदलता गया, मनु सिंघवी ने बोला, फिर उन्होंने साउथ बेनी कोर्ट में इसके गिरफ्तारी के खिलाफ लेकर गए कि मुझे गिरफ्तारी से बचाया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद आप सोचिए कि फिर ईडी ने रिमांड माना, क्योंकि वो कैविएट पिटीशन डाल तो चुके थे कि इनके ऊपर कोई भी गिरफ्तारी के ऊपर कोई फैसला लेने से पहले हमारा दलील भी सुनना चाहिए। और ईडी ने जब आज 3 घंटे के करीब बहस चला, उसके बाद कोर्ट ने इनको ईडी का जो 10 दिन का रिमांड मांगा था, 6 दिन का रिमांड दिया। अब ईडी के कस्टडी में 6 दिन के लिए 28 तारीख को ये दोबारा कोर्ट के सामने पेशी होगी।
अब इस व्यक्ति की हाइपोक्रेसी देखिए, जीवन भर ये बोलता रहा कि नहीं, हम आम आदमी है, कट्टर ईमानदार, हम किसी से डरते नहीं। जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो रहे थे ईडी के सामने, तो बोले कि हम किसी से डरते नहीं, हम सबका सामना करने को तैयार हैं। तब इन्होंने सत्येंद्र जैन के लिए ये नहीं बोला कि हम किसी भी सीबीआई हो, ईडी हो, किसी के जो इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करने के लिए तैयार है, मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए सत्येंद्र जैन को। ये सेम इन्होंने ना मनीष सिसोदिया के लिए बोला, ना संजय सिंह के लिए बोला। तो इसका मतलब ये 3 लोगों के प्रति इनका जो रवैया है और इनकी जो सोच है वो दर्शाता है। अब ये 3 लोग सोचे कि इनके लिए केजरीवाल साहब ने क्यों नहीं बोला कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, तभी ये इन्वेस्टिगेशन में मदद करेंगे, लेकिन अपने लिए नया रूल कि पहले आप हमें गिरफ्तार नहीं करोगे ये आश्वासन दो, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेंगे। वाह रे वाह, अपनी ही पार्टी के साथ दगा, ये कैसे चलेगा भैया? क्योंकि आप अपने लिए जो बोल रहे थे कि मैं डरता नहीं, ये दर्शाता कि आप डरे हुए थे। और ये जब 21 तारीख को गिरफ्तार करके ले गया ईडी, तो इनके चेहरे पर साफ झलक रहा था डर। अब आगे की रणनीति देखिए इनका, आगे की रणनीति है, आज जो न्यूज वाले भी ऐसे हैं कि अरे यार चारों तरफ जाम हो गया, लोग हैं, और कम से कम मैं कह रहा हूं कि ज्यादा मान लीजिए कि 500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन न्यूज वाले दिखा रहे थे कि भारी भीड़ आप समर्थकों का जुटा। आज जमुना में बहुत पानी बह गया है। आज जो केजरीवाल की सच्चाई है वो सबके सामने है, दिल्ली की जनता के सामने भी है। वो जान गए हैं कि ये व्यक्ति जो है अपनी बातों पर अडिग नहीं है। जिस शीला दीक्षित के लिए बोलता था कि इतने एसी नहीं लगा सकते, वो अपने कमोड 10-10 लाख रुपए कमोड में, वो बाथरूम में कमोड लगवाता है। तो ये सब बहुत पहले इस पर डिस्कस हो चुका है और आप सब लोगों को पता है। लेकिन अब इसका जो मामला है कि ये अब क्या करेगा, तो देखिए इसने कितने चालाकी से, इसका जो ट्वीट आया सबसे पहले तो इनकी वाइफ का आया। क्यों? क्योंकि अगर केजरीवाल साहब, ये इतिहास का पहला व्यक्ति है जो बोल रहा है कि मैं मुख्यमंत्री और सरकार जेल के अंदर से चलाऊंगा, और जो सिंघवी साहब बोल रहे थे कि नहीं सीएम को गिरफ्तार पहला मौका है, इसके पहले भी 1996 में जयललिता को गिरफ्तार किया गया था, तब उन्होंने सीएम पद छोड़ा था। उसके बाद 1997 में लालू यादव को गिरफ्तार किया गया, तब उन्होंने सीएम पद छोड़ा था। और उसके बाद हेमंत सोरेन के साथ ताजा मामला है आपके पास। ये व्यक्ति ऐसा है, इन सबसे आगे है, जिस लालू यादव को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मानते हैं, जो कन्विक्टेड है, उन पे अब आरोप नहीं है, चाचा मामले में कन्विक्टेड है, उन्होंने रिजाइन दिया, लेकिन वो ये उससे आगे रिजाइन देने को तैयार नहीं है। अगर बाई चांस रिजाइन देना पड़े, क्योंकि अगर सीएम का काम है तो लोगों को मिलने मीटिंग के लिए जेल में भी जाना पड़ेगा, तो ये दिल्ली की पूरी सरकार ये जेल से चलाना चाहते, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखिए संविधान के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सरकार नहीं चला सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल रूप से पॉसिबल नहीं है। तो अब केजरीवाल साहब के साथ बचता क्या है? 26 मार्च को इन्होंने पीएम हाउस का घेराव करने का अपना आम आदमी पार्टी ने, आप देख लीजिएगा उस दिन कितना भीड़ होगा। अगर पंजाब के जो खालिस्तान समर्थक इनके साथ ना है, तो आप देख लीजिएगा दिल्ली के जितना भीड़ जुटाने का प्रयास करे। अब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, ये लालू यादव की पार्टी नहीं, क्योंकि लालू यादव ने जब मुख्यमंत्री बने उसके पहले उन्होंने बहुत बड़ा, मतलब बहुत साल पॉलिटिक्स में अपने बिताए। 70 से लेकर 90 तक उन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा समय बिताया, लेकिन केजरीवाल के हाथ में लड्डू 1 साल में ही मिल गया, तो इनका अपना कोई बैकग्राउंड नहीं है। दूसरा, लालू यादव के हाथ में अपनी कास्ट का शक्ति है, जिसके वजह से वो उनके कास्ट के लोग, जो कि एक बहुत बहुसंख्यक मतलब उनकी जनसंख्या है,
उनके सपोर्ट से वो आज तक खड़े हैं। इनके साथ ऐसा कुछ है नहीं ना। दिल्ली में वैसे उनके जो कम्युनिटी के लोग हैं, और दूसरा दिल्ली एक अर्बन इलाका है, रूरल नहीं है। तो यहाँ पे पढ़े लिखे और हर कास्ट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो उसको आप बरगला नहीं सकते। अब जब इनकी पार्टी की संगठन और इनकी मजबूत उतनी नहीं है, लेकिन अब जब गिरफ्तार होंगे, अपनी वाइफ को बनाने आगे करने का प्रयास करेंगे, तो आम आदमी पार्टी में एक बहुत बड़ा टूट का सामना देखने को मिलेगा, जो आपको 1-2 साल लगेगा। अगर 2 साल तक ये जेल में रह गए तो आम आदमी पार्टी का हश्र देखिएगा। और 26 तारीख को मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग आम आदमी पार्टी के इस पीएम हाउस के घेराव में शामिल होते हैं। यह सब कहने की बात है। जो भी सामने से आ रहा है, चाहे आतिशी मरलेना हो, चाहे कोई भी हो, अंदर से सब खुश हैं, क्योंकि सीएम की गद्दी है खाली। और अगर ये अपनी वाइफ को आगे करेंगे तो एक बहुत बड़ा झमेला तो होना ही होना है। तो केजरीवाल के लिए अब राह आसान नहीं है, या तो उनकी पॉलिटिकल कैरियर या उनकी व्यक्तिगत इंडिविजुअल कैरियर। अब तो जेल में उन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ईडी बोल रही है कि उनके पास पुख्ते सबूत हैं, काफ़ी सबूत हैं, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मोटा मोटी ईडी ने हर चीज़ बोला है, चाहे फ़ोन का उनका चैटिंग हो, या उनके घर पे दस्तावेज मिले हो, या अब तक रेड में दस्तावेज मिले हो, और जो लोकेशन के हिसाब से उसके साथ मैच किया, वो सारे एविडेंस ईडी ने कलेक्ट किए हैं। उसके अलावा लोगों ने बयान दिए हैं इनके खिलाफ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो काफ़ी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उन सब के सबूत केजरीवाल के पास हैं। तो अब एक बिलाप करने के अलावा केजरीवाल के पास कुछ नहीं बचा। कट्टर ईमानदार कहने से कट्टर ईमानदार नहीं हो जाते। अब कोर्ट में मामला है, अब पता चलेगा कि ऊंट पहाड़ के नीचे कितना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।